जो कोर्ट का फैसला है उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन निश्चित तौर से जमानत जो है वो उनके भ्रष्टाचार और घोटालों के अपराध को क्लीन चिट नहीं है। इसलिए जो कानून आगे की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट ने जो निर्णय किया है उस पर कोई मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना खुश होने की भी उन्हें जरूरत नहीं है कि अगर ये सोचे कि जमानत उनको उनके अपराध और उनके घोटालों और उनके भ्रष्टाचार और जनधन की लूट पर क्लीन चिट है, तो कतई ऐसा नहीं। ठीक है सर, उमा भारती पूरे उत्तर प्रदेश में और कलराज मिश्रा रथ लेकर घूमेंगे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी का चुनाव प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम 20 तारीख से पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्रों में सत्ता बदलो पद यात्राएं शुरू कर रहे हैं और उन पद यात्राओं में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता अलग अलग जगहों पे होंगे और 23 तारीख को हम संविधान बचाओ और मजहबी आरक्षण हटाओ कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके तहत की महाआरती के कार्यक्रम भी होंगे, जिसके तहत की मार्च होगा और भारत माता के चित्र पर और उसी समय जो हमारे संविधान के निर्माता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी के चित्रों के सामने लाखों लोग संकल्प लेंगे कि हम न देश को टूटने देंगे, न हम संविधान को नुकसान पहुंचने देंगे और न ही हम देश को बिखराव और टकराव के रास्ते पर ले जाएंगे। इसलिए हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम पार्टी के जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं उसमें उमा जी हैं, कलराज जी हैं और तमाम लोग हैं, शाही जी और तमाम लोग हैं, वो रथ यात्राओं के माध्यम से भी लोगों तक पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। सर, एक सवाल और है। टीम अन्ना जिस तरह से 5 राज्यों में प्रचार कर रही है, खासतौर पे उत्तराखंड को लेकर जिस तरह से उन्होंने तारीफ की थी वहाँ के लोगों को, लगता है कि उत्तराखंड में बीजेपी को फायदा होगा देश अभियान से? देखिए, मुझे लगता है कि टीम अन्ना हो या बाबा रामदेव जी हो, वो इस लोकतांत्रिक देश के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और अगर वो घोटालों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ आम लोगों में जागरूकता अभियान चलाते हैं तो उसको राजनीतिक रूप से कतई नहीं देखना चाहिए। अब ये बात अलग है कि उसका लाभ किसको होगा, नुकसान किसको होगा। निश्चित तौर से नुकसान उनको ही होगा जो घोटालों, भ्रष्टाचार और काले धन के संरक्षक हैं और लाभ उनको होगा जो भ्रष्टाचार, घोटालों और काले धन के खिलाफ आवाज उठाते रहे, संघर्ष करते रहे और अपना विचार उसके बारे में साफ लोगों के सामने रखते रहे।